कुंती परित संसारी, बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच आय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, निर्ग्रंथ प्रवचन का सार नव तत्व है। 9 चीजें जिनका ज्ञान आत्मा को मोक्ष मार्ग दिखाने वाला है। 9 तत्वों के अंदर जो भगवान ने तरने का रास्ता दिखाया है, यदि हम उसका आराधन पालन करें तो हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। समस्याएं क्यों पैदा होती हैं? समस्याएं आती हैं ना, कहीं तो अभाव के कारण आती हैं। अपने पास है नहीं और जरूरत पड़ गई, समस्या आ गई। दूसरी बात, अपने अंदर सहन शक्ति नहीं, अपने अंदर सहने की शक्ति नहीं। जब कभी प्रतिकूलता आती है तो हम ऐसा कर जाते हैं जिसके कारण फिर समस्या पैदा हो जाती है। कितने स्थानों पर अभाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी समस्याएं हैं। क्यों? सहने की शक्ति नहीं। कहीं सहने की शक्ति है, वहां अभाव के कारण समस्याएं हैं। जहां पर इन दोनों से छुटकारा हो जाएगा, ना अभाव है और ना असहन शक्ति, सहने की शक्ति है, उनका हर समस्या का समाधान, समस्या ही नहीं पैदा होती तो समाधान की क्या बात है। अब अभाव कैसे मिटता है दुनिया का? वो तो पुण्यवानी से मिटता है। अभाव को मिटाने वाला कौन है? व्यक्ति का पुण्य प्रबल। और जो सहने की शक्ति नहीं है, वह कैसे आएगी? वह तपस्या से आएगी। तपस्या एक थोड़ी है। जैसे आपकी सब्जी में कितनी चीजें होती हैं,
नमक, कितने मसाले, पानी, सब्जी, सब कुछ मिलता है तब उसमें टेस्ट आता है। ऐसे 12 प्रकार की तपस्याएं जो हैं वे सारे समाधान अयोग्यताओं को खत्म करते हैं। कहते एक दुकान तो ऐसी है ना, होलसेलिंग एक ही चीज मिलती है, और एक गांव की दुकान होती है, वहां हर कुछ मिलता है, उन्हें सब कुछ रखा होता है। कहते हैं ऐसा कौन सा स्थान है हम उसकी उपासना करें और हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। आप भी सोचोगे ऐसा कौन सा स्थान है, वो हमारा नवकार, नवकार मंत्र। याद कईयों को है, छोटी उम्र में रटा देते हैं, लेकिन इसका अर्थ जो सारी आयु में भी समझ आ जाए ना, तो समझना हमारा जीवन निष्फल नहीं गया। और जिसको 25 वोल्ट नवकार मंत्र नहीं ना आता, तो याद रखना वो नवकार मंत्र भी समझ नहीं सकता, नवकार मंत्र के अर्थ को नहीं समझ सकता। नवकार मंत्र का अर्थ समझना है तो 25 बोल का और 9 तत्वों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। इसके बिना अंधेरा है। आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज ने श्री गौतम स्वामी से प्रश्न पूछा था, संसार के अंदर चारों ओर अंधकार है, कौन उद्योत करेगा, कौन प्रकाश करेगा? कहते प्रकाश करने वाला सूरज निकल आया, प्रकाश करने वाला सूरज निकल आया। वो कौन है सूरज? वो अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी, भगवान वर्धमान स्वामी। सो करी सही उज्जोयम, वे उद्योत करेंगे, वे प्रकाश करेंगे। अब भगवान को समझने के लिए, नवकार मंत्र को समझने के लिए किसकी जरूरत है? चलो केवल नमो लोय सब साहू, इस बात को ले ले। साधु कौन? साधु पूजनीय क्यों है? देह तो जैसा आपका है ऐसा उनका है। आप बस्तर पहनते हैं वो बस्तर पहनते हैं, आप खाना खाते हैं वो खाना खाता है, आप मकान में रहते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी किसी मकान में रहते हैं। जहां संप्रदायवाद होता है ना, तो एक दिगंबर भाई था, किसी श्वेतांबर मुनि को आके कहने लगा, महाराज हमारे और तुम्हारे में क्या अंतर है, तुसी भी कपड़े पहनते हो, ਅਸੀਂ भी कपड़े पहनते हैं। तो कहते इसका मतलब हम कपड़े उतार दे तो हम तुम्हारे से अलग हो जाएंगे, और कपड़े पहन लें तो हम तुम्हारे साथ मिल गए। जे कोई पहचान कोई सार्थक नहीं है, असली पहचान तो और है। आपने काम को कितना जीता है, क्रोध को कितना जीता है, लोभ को कितना जीता है, अंदर जो आग जल रही है इसको कितना बुझाया है, और इसको बुझाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। अब साधु कौन? जे तो कहा नमो लोय सब साहू न। साधु कौन? साधु की पहचान क्या? जो 5 प्रकार का चारित्र पाले, 5 में से सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथाख्यात, इन चारित्रों में से किसी चारित्र का पालन करने वाला कौन है? वो साधु है। अब देखो वो चारित्र कौन सा है? 25 बोल का
25वां बोल देख लो किसका है। यदि वो अर्थ सहित आता है तो एकदम समझ आ जाएगा वो साधु जी महाराज सामायिक चरित्र का पालन कर रहे हैं, वो शेदो स्थापनीय चरित्र का पालन कर रहे हैं, वो साधना करने वाले परिहार विशुद्धि वाले वो परिहार विशुद्धि चरित्र का पालन कर रहे हैं। जो 10वें गुण स्थान में वो सूक्ष्म संतराय में है, जो 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में वो कौन से चरित्र का आराधन कर रहे हैं, जथा ख्यात। अब साधु साधु है तो किसके कारण से है, जिसने 18 पापों का त्याग किया है, 5 महाव्रतों को धारण किया है, आजीवन रात्रि भोजन का त्याग किया है, जो 5 समिति 3 गुप्ती का सम्यक प्रकार से पालन करते हैं, साधना के अंदर आने वाले परिसर और उपसर्गों को समता से सहने का अभ्यास करते हैं, जो सदा 12 प्रकार की भावनाएं भाते हैं, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक स्वरूप, धर्म, बुद्धि दुर्लभ और धर्म दुर्लभ, जे 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं और 5 प्रकार के चरित्र का पालन करते हैं, वो कौन है? ऐसी आत्मा कैसी है भला, जहां सदा प्राणी मात्र के लिए मंगल भावना निकलती है, किसी के प्रति रोष नहीं आए तो उसको क्षमा याचना के द्वारा, आलोचना प्रायश्चित के द्वारा लगे दोषों को दूर करना, जो 12 प्रकार की तपस्या की यथाशक्ति आराधना पालना करते हैं, इनके संबंध में नहीं पता तो वो साधु का क्या निर्णय करेगा, उपाध्याय आचार्य का क्या निर्णय, क्या कैसे स्वरूप का निश्चय करेगा। अरिहंत परमात्मा कौन है, जिसको कर्मों का ज्ञान नहीं। अरे इन्होंने 5 प्रकार के चरित्र का, जो 57 प्रकार का संवर है, उसकी आराधना के द्वारा, 12 प्रकार की तपस्या के द्वारा इन्होंने मौनी कर्म को क्षय किया है। जथा क्या चरित्र आया है, ज्ञानावर्णीय 5 प्रकार का, दर्शनावर्णीय 9 प्रकार का, अंतराल 5 प्रकार के इन कर्मों को समूल जड़ों से उखाड़ा है। तब आत्मा के अंदर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की रोशनी प्रकट हुई है, जो आती है फिर कभी जाने का नाम नहीं लेती। ऐसे अरिहंत परमात्मा, और जिन्होंने 8 कर्म क्षय कर दिए हैं, वो कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्मों को क्षय कर दिया है। वो कौन है? सिद्ध भगवान। जब ये 25 बोल नहीं आएगा, 9 तत्व नहीं आएगा, तो कैसे नवकार मंत्र के जथार स्वरूप का वर्णन करेगा। नवकार मंत्र तो 1 पेज के अंदर लिखा जाता, बड़ा खुला खुला, लेकिन उसका विवेचन देखना हो। उपाध्याय पंजाब प्रवर्तक पूज्य श्रवण श्री फूलचंद जी महाराज ने नवकार मंत्र एक विवेचन के नाम से किताब लिखी है। वो इतनी मोटी किताब है, भला सोचो उसके अंदर क्या लिखा है। ये सारी बातें नवकार मंत्र के संबंध में है। उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज ने जब वीरायतन वाले हैं, उन्होंने नवकार मंत्र के ऊपर विवेचन लिखा है, जो इतनी मोटी किताब है। आखिर उसके अंदर क्या है? वो 9 पद तो केवल 1 पेज में आ जाते हैं। वो सारी की सारी किताब के अंदर क्या है? उस नवकार मंत्र का विवेचन है। अरिहंत परमात्मा कौन, सिद्ध भगवान कौन, आचार्य उपाध्याय कौन, साधु साध्वियां कौन, जे कहा है ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सभ्य सिंह पर मंग हवई मंगलम। इन 5 को किया हुआ नमस्कार सारे पापों का क्षय करने वाला है और सारे मंगलों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इसको सुन के कोई भी कह सकता हमारे, हमें तो सारी उम्र नवकार मंत्र पढ़ते होगी, हमारे तो पाप कटे नहीं। कहते कैसे कटता है? कहते जो एक चिंगारी है, कितना बड़ा ढेर क्यों ना कूड़े का लगा हो, एक चिंगारी उसके अंदर डाल दो,
वो चिनगारी डाली है उसने 1 मिनट में खत्म थोड़ा करना है। जैसे आग बढ़ती जाएगी, जो जो ईंधन उसके सामने आएगा उसको राख बनाता जाएगा। ऐसे जो 5 परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में लग गया है, सातों कुव्यसनों का त्याग कर दिया है, और धीरे धीरे जिसने 18 पापों का त्याग कर दिया है, श्रावक वृत्ति से आगे बढ़ करके साधु जीवन अपना लिया है, और इस मार्ग पर चलते चलते एक दिन ऐसा आएगा उसके 8 के 8 कर्म क्या हो जाएंगे, सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। अब इस स्वरूप को समझने के लिए मेहनत तो किसको करनी हो, आत्मा को ही करनी हो। कहते हैं गुरुजन सदा सिर पर नहीं रहते, गुरुजनों के पास जितना रहे उससे ज्यादा सीख लो। और सीखने वाली बातें क्या है, यही बातें तो हैं। श्री उत्तराधीन सूत्र के अंदर कहा है, निसंते सिया अमुहरी बुद्धाणं अंतिये सया 8 जुत्ताणी सिक्खी जा निरठाणियों वज्जय। बुद्धाण अंतिये सया, बुद्ध गुरुजनों के पास आकर के निसंत सिया अमोहरी 2 बातें कही। एक कहा शांत रहे, वहां शांति से बैठे। दूसरा अमोहरी मौन धारण करे। कहते चाहे वह कुछ भी ना कहे, उनका जीवन ही शिक्षा रूप है। वो थोड़ा बोलते हैं, शिक्षा मिलती है, थोड़ा बोलो। गुरुजन क्या करते हैं, थोड़ा बोलते हैं, तो क्या शिक्षा मिलती है, थोड़ा बोलो। गुरुजनों का खाना सादा है तो क्या शिक्षा मिलती है, सादा खाओ। गुरुजन विचार के बोलते हैं तो क्या शिक्षा मिलती है, सोच विचार के बोलो। गुरुजन देख के चलते हैं तो क्या शिक्षा मिलती है, अक्खा बंद करके ना चलो, देख के चलो। हर बात गुरुजी महाराज कहा करते थे, जिसका बोलना भी शिक्षा देता है, उठना बैठना हर क्रिया देते शिक्षा देती है, वो कौन है, वो साधु। लेकिन ऐसे स्थान को पाने के लिए जन्म लग जाता है, जन्म जन्म की साधना अपेक्षित है, तब ऐसा दिव्य भव्य स्वरूप आत्मा के अंदर प्रकट होता है। कहा कि गुरुजनों के पास शांत मौन रह करके बैठे, वहां 8 जुत्ताणी सिक्खी जा निरठाणियों बच जाए। जो अर्थ युक्त बातें हैं, अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब कार्य भी होता है, लेकिन जहां पर अर्थ का मतलब है तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान की बातें जो है वो सीखे, वो ज्ञान सीखे जो मोक्ष में सहायक है, जो कर्मों के बंधनों को तोड़ने में हमारा सहयोगी है। वो धर्म की बातें सुने, धर्म के कथानक सुने, संतों के चरित्र, साधुओं की जीवन गाथाएं, श्रावक श्राविका की वो जीवन गाथाएं जिनको सुन करके धर्म के प्रति न्योछावर होने की भावना पैदा होती, बलिदान की भावना पैदा होती। बलिदान का मतलब जिन्हें सिर कटाना, बलिदान का मतलब है धर्म के ऊपर यदि मानो जीवन में नियम व्रत में कठिनाई आए तो उसमें पक्के रहना, मौत भी हो जाती है तो घबराना नहीं, अगला जन्म लुट्टा पिटा नहीं होगा। जो धर्म की आराधना करते मरे हैं उनकी दुर्गति नहीं होती, उनकी सदगति होती है। तो कहा जाता 8 जुत्ताणी, जो अर्थ को बताने वाले अर्थ युक्त है, शास्त्र की बातें, धर्म की बातें, जिनको सुन करके आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान पैदा होता है, श्रद्धा निर्मल होती है, चारित्र की भावना पैदा होती है, तपस्या का उत्साह पैदा होता है। ऐसी बातें सीख के निरठाणियों बच जाए, निरर्थक बातें छोड़ दे। लेकिन किसको क्या मिलना है, किसको क्या मिलना, जो उसके भाग में होगा। क्या मिलना है, जो जिसके भाग में होगा। कहते किसी ने प्रसंग आते ना, महाभारत सुना, तो जब महाभारत पंडित जी सुना चुके
तो पूछा क्या सीखा? तो भाई बैठा था, कहते आज पता चला वो जुआ खेलता था। कहते मैं तो ऐसे डरता रहा जुए में, कई बार ऐसा प्रसंग नहीं हुआ था, खत्म हो गया पैसा, मैं सो छोड़ देता था। जो मेरे को पता होता ना, जो दुष्टता कहा था, मैं भी क्या करता, अपनी घरवाली को दाव पर लगा देता। अब घरवाली बैठी, उससे पूछा तेने क्या सीखा? कहते मेरे को नहीं पता, मैं तो सोई थी औरत का एक ही पति होता है। लेकिन द्रौपदी और पांडवों को सुनकर के क्या पता चला कि पांच भी शादियां कर सकती हैं। जो पहले पता होता था, मैं भी क्या कर लेती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर शिक्षा ग्रहण करने की योग्यता नहीं थी। शिक्षा ग्रहण करने की योग्यता होती तो कदम कदम के ऊपर महाभारत के अंदर शिक्षा के बोल है, जहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कहाँ किसका असंयम पतन का कारण बना, कहाँ किसका संयम उद्धार का ऊंचा उठने का कारण बना। वो जब प्रसंग आते हैं तो व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं। अब यदि आत्मा के अंदर शिक्षा की योग्यता होगी तो वह गुरुओं के पास अर्थ युक्त शास्त्रों को सुनेगा, सीखेगा। यदि आत्मा के अंदर योग्यता नहीं हुई तो जैसे कीड़ियां चींटियां दीवार के अंदर कौन से स्थान देखती हैं? कौन से स्थान देखती हैं? मेरा घर कहाँ बन सकता है, मेरा बिल कहाँ बन सकता है, और जगह उसको और जगह का एहसास नहीं होगा। ऐसे ही जिसके अंदर गुण ग्रहण करने की क्षमता है, जो भी बिना तपस्या के, बिना साधना के, बिना आशीर्वाद के, बिना अभ्यास के जो शक्ति पैदा नहीं होती। जो ऐसा अभ्यास करते हैं उनके अंदर ये क्षमता पैदा होती है। तो कहा जाता है बस ये अभ्यास करना, जो भगवान की वाणी का सार है उसको सीखना, ताकि हमारा जीवन हमें कैसा बनना है, कृष्ण पक्ष वाला नहीं बनना, शुक्ल पक्ष वाला बनना। शुक्ल पक्ष में चांद पहली रात को दिखाई नहीं देता, दूसरे छोटा सा दिखाई, लेकिन आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब गुणग्राही बनेंगे तो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, जब दोषग्राही बनेंगे तो दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे, घटते जाएंगे। हमने भगवान के मार्ग के उपासक बनना है। जो भगवान ने कहा उसको हमने अपने जीवन में स्थान देना है। जो उनको जीवन में स्थान देंगे उनका कल्याण अवश्यम भावी है। समय हो गया है, आगे जैसी व्यवस्था है